हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो एग्ज़ाम डेट है वो 5 नवंबर है। तो मतलब पूरा 1 मंथ आपके पास है इसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि जो जिस टॉपिक्स पे आपको डाउट है, जिन टॉपिक्स पे, तो वो टॉपिक्स जो है मैं आपके लिए कवर करवाऊँ, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं उन टॉपिक्स को लेके वो सारे क्लियर हो सके। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो ऐसे ही आप अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपको टॉपिक में डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए एंड वो टॉपिक मैं आपके लिए कवर करवाऊंगी। ओके, सो इसके पैरेलल में आपके साथ जो आपकी जो प्रीवियस ये क्वेश्चन सीरीज है वो आपके इसके पैरेलल में चलेगी। ओके, एंड एक सीरीज जो है प्रोग्रामिंग सीरीज है वो भी मैं शुरू करने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 1 टॉपिक फर्स्ट, आर एच क्राइटेरिया, दैट इज आर एच स्टैंड फॉर राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। ओके, सो आर एच क्राइटेरिया जो है उसको हम यूज़ में क्यों लेते हैं? आर एच क्राइटेरिया हम इसको यूज़ में लेते हैं क्योंकि जो इसका पर्पज़ क्या है, सबसे पहले हम इससे क्या करते हैं, क्लोज लूप स्टेबिलिटी जो होगी उसको फाइंड करते हैं। ओके, सो टू फाइंड द नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन द राइट, लेफ्ट एंड ऑन द इमेजनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन। सो इससे जितने भी क्लोज लूप पोल्स हैं वो हमें ये पता लगता है कि राइट साइड में है, एस प्लेन के लेफ्ट साइड में है, या फिर इमेजनरी एक्सिस पे है। ओके, सो सी, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास क्लोज लूप स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे हम। तो अगर हमारे जितने भी पोल्स हैं, अगर हमारे सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस इज द एस प्लेन। ओके, सो अगर सारे पोल्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमारा सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा। ओके, अगर हमारे पास सिर्फ कोई एक पोल भी हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ जाए तो हमारे पास क्या होगा कि जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, एंड अगर हमारे पास जो पोल्स हैं वो इमेजनरी एक्सिस पे होंगे तो हमारा सिस्टम जो होगा वो मार्जिनली स्टेबल होगा। ओके, सो इससे हमें ये पता लगेगा कि क्लोज लूप पोल्स हैं वो कितने क्लोज लूप पोल्स राइट में हैं, कितने लेफ्ट में हैं, या फिर कितने इमेजनरी एक्सिस में हैं। ओके, सो थर्ड पर्पज इसका क्या है, टू फाइंड द रेंज ऑफ के वैल्यू फॉर स्टेबिलिटी, मार्जिनली स्टेबिलिटी। तो ये जो आपके पास है इसका मैं आपको आगे इस न्यूमेरिकल से जो है प्रॉब्लम से मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी कि हम के की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं आर एच क्राइटेरिया के थ्रू। फोर्थ इज टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज ओमेगा एन की वैल्यू भी हम आर एच क्राइटेरिया से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज टू फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी। ओके, सो सी, हम क्लोज लूप स्टेबिलिटी को काफ़ी डिफरेंट टाइप से मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सी, हम क्लोज लूप स्टेबिलिटी हमें डिटरमाइन करनी है तो फर्स्ट जो आपका मेथड है वो है हमारे पास आर एच क्राइटेरिया। ओके, एंड देन बोर्ड प्लॉट, ओके, रूट लोकस, नाइक्विस्ट प्लॉट एंड पोलर प्लॉट, ये सारे जो मेथड्स हैं आपके पास क्लोज लूप स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो जो आर एच क्राइटेरिया है उसमें हम रेफरेंस लेते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 + GS/HS = 0। अगर हमारे पास कोई भी क्लोज लूप सिस्टम दे रखा है तो हम उसको आर एच क्राइटेरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करेंगे और हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 + GS/HS = 0। एंड दीज आर मेथड जो हैं वो क्लोज लूप स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो यूज़ में लेते हैं, दैट इज GS/HS, और जहाँ पे फीडबैक नहीं होता HS क्या होगा, 1 हो जाएगा। ओके, सो सी, अगर हमें क्लोज लूप और ओपन लूप जो है उसको समझना है तो हम क्या करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो क्या होता है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं होता है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ट्रांसफर फंक्शन GS हम इनपुट देंगे एंड हमारे पास आउटपुट जो है वो डायरेक्टली आएगा, कोई भी फीडबैक सिस्टम इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं। इसका ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो GS होता है, या फिर GS/HS हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे HS जो होगा वो ऑलवेज 1 होगा। ओके, एंड अगर हम क्लोज लूप सिस्टम की बात करें तो क्लोज लूप जो होगा वो क्या होगा, उसमें फीडबैक होता है तो उसका जो इनपुट होगा वो एक
मिक्सर या फिर समर इसको बोल सकते हैं हम, उसमें जाएगा। देन फिर द ट्रांसफर फंक्शन GS एंड आउटपुट, और आउटपुट का कुछ पार्ट जो होगा जिसको हम सैम्पलिंग बोलेंगे यहाँ पे, वो कुछ पार्ट जो होगा वो जाएगा हमारे समर पे, दैट इज़ मिक्सर पे। इनपुट में हम इसको ऐड करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास एरर सिग्नल मिलेगा, ओके। सो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है GS इज इक्वल टू 1 प्लस GS HS, ओके। सो ये जो होता है वो होता है हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, ओके। सो क्लोज लूप। नेक्स्ट इज RH क्राइटेरिया को हम समझते हैं कि ये होता क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम इसमें यूज़ करते हैं, दैट इज़ A0 S to the power n प्लस A1 S to the power n minus 1 प्लस A2 S to the power n minus 2 अप टू AN S to the power 0। तो इस फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। अगर हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन होगा तो हम इसको 1 प्लस GS HS इज इक्वल टू 0, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। सो RS टेबल को हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, RS टेबल को हम ड्रॉ करेंगे S टू पावर n। ये देखो, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ एक जैसे ये हमारे पास कुछ है, जैसे एक इक्वेशन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जैसे इट इज S³ प्लस 2S² प्लस S प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। एंड इससे हमें जो हमारी RS टेबल है उसको ड्रॉ करना है। तो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, जितने भी कोफिशिएंट्स जितने भी हमारे पास पावर्स हैं हम उसको एक साइड में लिख लेंगे, S³ S² S1 एंड देन 1 जो है S की पावर 0, ओके। तो जितने भी हमारे पास S की पावर हैं हम उसको एक कॉलम में लिखेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे S³ का एक कोफिशिएंट होगा 1, ओके। एंड देन फिर जो S³ की जो लाइन होगी हम उसको एक लाइन में ड्रॉ करेंगे, दैट इज हम उसको, जैसे हमारे पास S³ है, दैट इज हमारे पास ये ओड है, ओके, ओड पावर में है, तो हम सारी ओड पावर को एक रो में लिखेंगे एंड सारी इवन पावर को हम एक रो में लिखेंगे, ओके। सो S³ जो है वो ओड है तो ये 1 से लिखेंगे। एंड देन हम इस S के कोफिशिएंट को लिखेंगे, दैट इज 1। एंड देन S² जो है 1 तो S की पावर 0 होगा, तो S की पावर 0 जो होगा वो इवन पावर हो जाएगी। देन हम S² लिखेंगे 2, ओके, एंड देन 1, ओके। ये हमारे पास आ जाएगा, हम इसको 0 0 मानेंगे। एंड देन हम इसके S की पावर 1 को अगर हमें सोल्व करना है तो हम इसको एक फॉर्मूले से करेंगे, दैट इज हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस इसका मल्टीप्लाई एंड देन अगेन अपॉन में डिवाइड करेंगे हम इसका, ओके। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमें इसी क्रम में आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज A1 A2 माइनस A0 A3 अपॉन में A1। तो आप इसको A0 A3 माइनस A1 A2 नहीं कर सकते हो, आपका जो गलत हो जाएगा, आपका जो सॉल्यूशन है। तो इसको आपको हमेशा A1 A2 माइनस A0 A3 अपॉन A1 इसी में ही आपको मतलब इसी फॉर्मूले से आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। तो ये आपको जो टेबल है समझ में आ गई होगी, ओके। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ओके। सो सी, इसमें जो आपको RH क्राइटेरिया सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड हैं। मेथड फर्स्ट जो कि सिंपल मेथड है, तो मेथड फर्स्ट में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो टेबल है, जो भी इक्वेशन हमें गिवन है हम उससे टेबल को ड्रॉ करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम को, ओके। सो फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता लगेगा कि अगर RH क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं है तो सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा, ओके। तो ये मैं आगे एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी, आप एक बार इसको समझ लीजिए कि जो मेथड है वो क्या बोल रहा है, ओके। नेक्स्ट इज इफ साइन इज चेंज देन सिस्टम इज अनस्टेबल। अगर कोई भी साइन चेंज हो गया तो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इन RHS इन S प्लेन। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि कितने पोल्स ऐसे हैं जो राइट हैंड साइड में S प्लेन के लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम में अगर जितने भी साइन चेंज हो रहे हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ पोल्स जो कि राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, ओके। सो ये जो हमारा मेथड हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें कि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, दैट इज s³ + 5s² + 2s + 10 = 0 एंड हमें ये फाइंड आउट करना है कि सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो सी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट जो था रूल था वो क्या था कि सबसे पहले हम इसकी टेबल को RH टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो RH टेबल को ड्रॉ करने के लिए जितने भी इसमें हमारे पास s की पावर है हम उसको ड्रॉ करेंगे, दैट इज s² s1 एंड s⁻0 एंड देन हमारे पास जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो स्टार्टिंग किससे हो रही है, ओड पावर से। तो जितने भी ओड पावर है हम उसको एक रो में लिख लेंगे, दैट इज s³ का एक कोफिशिएंट हो जाएगा 1 एंड देन s² इवन है, फिर s⁻1 जो है वो ओड है तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा 2, ओके एंड देन अगेन s² 5 एंड 10, ओके। तो ये हो जाएगा, इसको हम 0 0 मान लेंगे। s⁻1 के कोफिशिएंट को हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ हमें इसी क्रम में यूज़ करना है, दैट इज़ 5 × 2, सॉरी अब इसको 6 ले लीजिए। ये जो मेथड है मैं आपको नेक्स्ट मतलब मेथड सेकंड में करवाऊंगी, तो आप इसको 6 लीजिए, ओके। ये कोफिशिएंट आप 6 लेना, ओके। सो 6 यहाँ पे होगा, तो 6 × 2 12 माइनस 10 × 1 10 अपॉन में 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 6 दैट इज 1/3, ओके। सो मैं इसको इरेज करके 1/3 ही लिख रही हूँ, ओके। सो ये हो जाएगा 1/3, ओके। अगेन हम इसको करेंगे तो ये आपका 10 × 0 0 अपॉन में 10, तो ये जाएगा 0। अगेन हम इसको s⁻0 को s⁻0 को अगर हमें का कोफिशिएंट हम अगर फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, 1/3 × 10 माइनस 6 × 0 अपॉन 1/3, तो मतलब क्या होगा 10/3 अपॉन 1/3 करेंगे तो क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 10। तो हमारा s⁻0 का कोफिशिएंट आ जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी साइन चेंज नहीं है, ओके। सारे पॉजिटिव में हैं, कोई भी साइन चेंज नहीं है इसके फर्स्ट कॉलम में। तो जितने भी पोल्स हैं वो सारे लेफ्ट हैंड साइड में होंगे एस प्लेन के, तो मतलब हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा, ओके। सो ये जो है वो हमारे पास इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसका करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है एंड हमें ये फाइंड आउट करना है कि सिस्टम है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो अगेन हम जो टेबल है वो ड्रॉ करेंगे, दैट इज s⁻³ s² s⁻1 एंड देन s⁻0, ओके। s³ का कोफिशिएंट हम 1 लिखेंगे, देन ये 7 हो जाएगा, अगेन ये 4 हो जाएगा एंड दिस इज द 100, ओके। सो यहाँ पे जो होगा वो 0 0 है। s⁻1 का कोफिशिएंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 4 × 7 28 माइनस 100 × 1 अपॉन में 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 7 28 माइनस 100 अपॉन में 4, ओके। जब अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -18, ओके। अगेन यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा एंड देन हम s⁻0 के कोफिशिएंट को अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, ओके। सो हमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व करना है, ओके। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ओके। सो फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे साइन चेंज है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, तो हमारे पास सिस्टम सबसे पहला हमारा क्या है, सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो गया है, ओके। सो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। अब अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कितने जो पोल्स हैं वो राइट हैंड साइड में है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस जितने भी टाइम साइन चेंज हो रहा है उतने पोल्स जो हैं वो राइट हैंड साइड में होंगे। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कितने जो हैं कितने साइन चेंज हो रहे हैं। तो सी फर्स्ट हम यहाँ से देख रहे हैं कि सेकंड रो से थर्ड रो में जाते हुए पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है फर्स्ट टाइम, ओके। अगेन थर्ड टू फोर्थ रो में जाते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो मतलब सेकेंड टाइम, ओके। तो मतलब क्या होगा 2 टाइम ऐसा है जो साइन चेंज हो रहा है, ओके। तो मतलब क्या होगा कि हमारे पास राइट हैंड साइड में जो पोल्स होंगे, नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो होंगे 2, ओके। गॉट इट, ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल जो कि आपको होमवर्क है, ओके। तो सी अगर मैं आपको कोई टॉपिक करवा रही हूँ और अगर मैं सिर्फ मैं करती जा रही हूँ उसको सोल्व, तो आपको समझ में आ सकता है। अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो
लर्न नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा वो चीज़, और आपको समझ में भी मतलब आप आज समझ लोगे बट आप 2 दिन बाद उस चीज़ को भूल जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। ओके, सो सी ये जो एग्जाम्पल है अभी ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, सो आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, और कितने पोल्स जो हैं वो राइट हैंड साइड में, क्योंकि तभी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप मेरे साथ कोलैबोरेट करोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा, और तभी मैं मोटिवेट भी होंगी कि हाँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको वीडियो अच्छी लग रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ओके, एंड देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे, अगर इसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में हम मेरे। ओके, सो ऐसे मैं आपको हर वीडियो में जितना जो भी टॉपिक करवाऊंगी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चंस देती रहूँगी, और आप मुझे बताइएगा कि जो सिस्टम है, जो मतलब कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे बता सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मेथड आपके पास है, ये मेथड 1 जो था वो आपका एक सिंपल मेथड था। ओके, सो नेक्स्ट मेथड आपके पास है, तो उसमें क्या होता है कि आपके नेक्स्ट मेथड में आपके क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें एक जो है एक कोफिशिएंट है वो 0 आ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपके पास क्या होगा कि हम ड्रॉ करेंगे टेबल को एंड ऑब्जर्व करेंगे उसके फर्स्ट कॉलम को। सो फर्स्ट कॉलम में आर एस टेबल में अगर हमारे पास 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको ई से रिप्लेस कर देते हैं, कोई भी वेरिएबल से कर देते हैं, जनरली हम सिग्मा से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ई डिनोट कर दिया है, कुछ भी कोई भी वेरिएबल से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस 0 को। एंड हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे उस ई इज इक्वल टू 0। ओके, एंड देन चेक करेंगे साइन। ओके, एंड ये जो सिस्टम्स होते हैं ना जहाँ पे आपके फर्स्ट कॉलम जो 0 आ जाए तो वो हमेशा अनस्टेबल होते हैं। ओके, सो सी हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब इसको कैसे मतलब वो करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। तो सी हमारे पास एग्जांपल है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है s की पावर 4 2 + 2s³ + 4s + 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर एस टेबल ड्रॉ करेंगे, दैट इज हम यहाँ से s की पावर 4 s की पावर 4 s की पावर क्यूब s की पावर स्क्वेयर s की पावर 1 एंड देन s की पावर 0। सी हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इवन पावर से स्टार्टिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इवन पावर को एक रो में लिखेंगे। तो s की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, देन s की पावर 2 का कोफिशिएंट 2 एंड 8, s की पावर क्यूब लिखेंगे तो 2 एंड 4, एंड यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अगेन हम सेम तरीके से हम इसको s की पावर स्क्वेयर s की पावर 1 s की पावर 0 को लिखेंगे। तो इसका आपके पास क्या था, 2 × 2 - 4 × 1 अपॉन में 2, तो 2 × 2 - 4 4 - 4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट कॉलम हमारे पास 0 आ रहा है। अगेन हम इस तरीके से करेंगे तो 4 × 8 अपॉन में 4, तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा। ओके, सो सी हमारे पास 0 आ गया फर्स्ट कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास हमने देखा था कि हम 0 को रिप्लेस कर देंगे बाय ई और सिग्मा। तो यहाँ पे मैं इसको ई से रिप्लेस कर रही हूँ, तो ये हमारे पास आ गया ई। ओके, अगेन हम इसको ई आ गया, तो अब इसको हम अगेन जो हमारा मेथड है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4 × ई 4e - 16 दैट इज ए × 2 अपॉन में ई। ओके, एंड देन अब ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4e - 16 जो है अगेन हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है वो इंटू 8 अपॉन, तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमारे पास s की पावर 0 का कोफिशिएंट बचेगा 8। ओके, सो सी ये हो गया हमारे पास। अब हमारा जो सिस्टम है ये वो अनस्टेबल है ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो 4e - 16 अपॉन ई जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट करना है e टेंड्स टू 0। ओके, सो सी इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सिस्टम होगा ना, जो जितने 0 आपके फर्स्ट कॉलम में 0 आ जाए तो वो सिस्टम ऑलवेज अनस्टेबल होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि सी 4e - 16 अपॉन ई है हमारे पास। ओके, तो अगर हमें लिमिट e टेंड्स टू 0 कर दें हम यहाँ पे, सो सी e टेंड्स टू 0 - 16 बाय 0 दैट इज -∞ आ गया हमारे पास। ओके, सो -∞ नेगेटिव में है ना, तो इसका मतलब क्या है कि साइन तो चेंज हो रहा है, तो साइन चेंज होने का मतलब क्या है कि सिस्टम अनस्टेबल है। तो इसलिए हमारा ये जो टर्म है वो नेगेटिव में आएगा। तो हमारे पास 2 साइन चेंज हो रहे हैं, जैसे कि सिमिलर मेथड होगा
पिछली मेथड से, तो हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो 2 हैं राइट हैंड साइड में और सिस्टम अनस्टेबल है। तो ये मेथड इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो 0 भी आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम में। तो इसलिए हमसे ये पूछा जा सकता है कि कितने जो पोल्स हैं वो राइट हैंड साइड में, तो इसलिए आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास n बराबर 2 जो पोल्स हैं वो राइट हैंड साइड में। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट मेथड आपके पास है मेथड 3, दैट इज हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मेथड 3 में क्या होगा कि आपकी जो एंटायर रो है, आपके आर एस टेबल की एक एंटायर रो जो है वो 0 हो जाए। ओके, सो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सी, आफ्टर ड्रॉइंग द प्रीवियस टेबल ऑब्जर्व द टेबल एंड इफ वी आर गेटिंग entire row and if we are getting entire row 0, then we make it auxiliary equation that is just above the 0 row. ओके, सो इसका क्या मतलब होगा कि अगर हमारे पास एक एंटायर रो 0 है तो हम क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन किससे बनाएंगे, जो कि 0 से अबव जो रो होगी ना आर एस टेबल में, उस रो से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, अगेन हम उसको उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड उस डिफ्रेंशिएट के बाद में जो कोफिशिएंट आएंगे उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के, उसको उस 0 रो से रिप्लेस कर देंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ओके, सो जितने भी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कंसिस्ट बाय इवन पावर ऑफ एस बिकॉज द रूट्स आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओके, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा वो हमेशा इवन पावर होगी एस की, क्योंकि 0 रो होगी वो हमेशा ओड पावर में अकर करेगी। ओके, तो ये जो है वो आप एक बार वापस से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे 0 रो के, कंसेप्ट क्या है। 0 रो को हम ROZ भी बोलते हैं। ओके, तो ROZ कब अगर करती है, जब पोल्स जो है वो सिमेट्रिक होंगे अबाउट ओरिजिन। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये ओरिजिन है, ओके, एंड पोल्स जो है वो सिमेट्रिक है। या तो अगर राइट हैंड साइड में एक पोल है तो मतलब इसका सिमेट्रिक लेफ्ट हैंड साइड में भी एक पोल होगा, या फिर अगर हमारे इमेजिनरी एक्सिस में एक पोल है तो इसके सिमेट्रिक ओरिजिन के नीचे भी एक सिमेट्रिक पोल होगा, मतलब सिमेट्रिक होंगे हमारे पास। ओके, सो नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो नंबर हमसे ये पूछ लिया जाए कि कितने सिमेट्रिक पोल्स यहाँ पे हैं, तो वो क्या होगा कि इक्वल होंगे ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज इफ देर आर 2 ROZ अकर देन इट मीन्स देर आर रिपीटेड पोल्स। अगर हमारे पास 2 ROZ अकर कर रही है एक सिंगल आर एस टेबल में, तो इसका क्या मतलब होगा, रिपीटेड पोल्स। रिपीटेड पोल्स मतलब एक ही चीज़ पे एक ही, जैसे s इजिकल टू -5 आ गया अगर हमारे पास, तो s इजिकल टू -5 आ गया तो -5 पोल्स हो जाएंगे इसके, तो इसी पे काफ़ी बार रिपीट होगा ये पोल। तो इसका मतलब क्या होगा कि ROZ एक से ज़्यादा बार अकर कर रही है। ओके, नेक्स्ट इज ROZ विल ऑलवेज अकर इन ऑड पावर ऑफ एस रो। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि एस कि ऑड पावर में ही हमेशा ROZ अकर करेगी। तो ये इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आप आर एस टेबल ड्रॉ कर रहे हो तो अगर आपकी इवन पावर में ROZ अकर कर रहे हो तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका जो आर एस टेबल है वो गलत बना है, आप उसको वापस चेक कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट इज द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज नथिंग बट क्लोज लूप पोल्स। ओके, सो some other concepts ROZ occurs and solve this method and okay, so अगर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है आर एस टेबल में एंड ROZ occurs वन टाइम देन सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। तो मतलब क्या होगा कि अगर हमारी ROZ है वो अकर कर रही है एक ही टाइम, और अगर आफ्टर ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद में कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। सी, मेथड फर्स्ट में तो अगर साइन चेंज हो रहा है स्टेबल और अनस्टेबल दोनों था। ओके, मेथड सेकंड में क्या था कि हमेशा अनस्टेबल था, है ना, और हम उस मेथड से ये सॉल्व करते थे कि कितने जो पोल्स हैं वो राइट हैंड साइड में है। थर्ड मेथड में क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है अगर हम ROZ अकर कर रही है हमारी एक ही टाइम और ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास आर एस टेबल में कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब क्या होगा, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो अगर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब कोई भी पोल्स जो है वो राइट हैंड साइड में नहीं है। ऑब्वियसली अगर कोई साइन चेंज होगा तभी तो राइट हैंड साइड में होगा ना। ओके, सो अगर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है तो कोई भी पोल्स राइट हैंड साइड में नहीं है, बट वहाँ पे डेफिनेटली ऐसा पोल है जो कि इमेजिनरी एक्सिस में है। ओके, अगर कोई भी साइन चेंज हो रहा है आर एस टेबल में तो दो कंडीशन हो सकती है। अगर साइन चेंज ROZ के बिलो हो रहा है
तो मतलब क्या होगा, देन मस्ट बी सिमेट्रिक पोल्स इन द लेफ्ट टू पोल्स प्लेस्ड इन RHS। मतलब क्या होगा कि अगर जो साइन चेंज है हमारा, जो 0 रो है उसके नीचे हो रहा है, ओके, यहाँ हो रहा है, तो मतलब क्या होगा कि हमारे पास सिमेट्रिक पोल्स होंगे, हमारे पास सिमेट्रिक पोल्स होगा जो RHS में जो पोल है उसके लेफ्ट में, ओके। और अगर हमारे पास 0 रो के अबव में जो है ROZ अकर कर रही है, तो मतलब कोई भी सिमेट्रिक पोल नहीं होगा RHS के लेफ्ट में, ओके। सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। सो वन टाइम ROZ अगर एक ही टाइम आकर कर रही है तो मतलब रिपीटेड पोल्स नहीं है, बट सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट, ओके। अगर जितने नंबर ऑफ ROZ होंगी उतने नंबर ऑफ रिपीटेड पोल्स होंगी, और रिपीटेड पोल्स होंगे मतलब सिस्टम अनस्टेबल होगा। ऑलवेज ये चीज़ याद रखिए, रिपीटेड पोल्स यानी जितने ROZ अगर एक से ज़्यादा टाइम अकर कर गई तो मतलब सिस्टम इज अनस्टेबल। तो आप ये सीधा ही को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ROZ अगर अकर कर रही है एक से ज़्यादा टाइम तो आप उसको अनस्टेबल घोषित कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट इज ROZ आर मोर देन वन सिस्टम इज अनस्टेबल, ओके। So if ROZ is only one, then system is marginally stable and unstable if sign changes. Okay, so अगर ROZ हमारे पास एक ही है तो अगर कोई साइन चेंज नहीं है तो मार्जिनली स्टेबल होगा, अगर साइन चेंजेस है तो अनस्टेबल होगा, ओके। गुड रीड। ये चीज़ें जो है ये चीज़ें आप एक बार फिर से रीड कर लिएगा, याद कीजिएगा उनको और समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, दैट इज s⁵ s⁴ प्लस s⁴ प्लस 3s³ प्लस 3s² प्लस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, ओके। सो सी हम इसकी RS टेबल को ड्रॉ करेंगे, दैट इज s⁵ s⁴ s⁵ s² एंड s⁴ एंड देन फिर s⁴, ओके। सो s⁵ जो है ओड पावर है, तो ओड जो है ओड कोफिशिएंट्स, जो ओड पावर के कोफिशिएंट्स हैं वो हम रो में करेंगे, दैट इज 1 3 एंड 2, ओके। s⁴ इवन है तो हम इसको करेंगे 1 3 2। सी सेम है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 3 × 1 माइनस 3 × 1 अपॉन में 1 दैट इज 0। अगेन करेंगे तो 0 एंड 0। हमारे पास एंटायर रो जो है वो 0 आ गई है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने का क्या मतलब होगा कि जो 0 रो के अबव वाली जो रो है उससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, दैट इज A इज इक्वल टू s⁴ कोफिशिएंट 1 है, s⁴ प्लस 3s² प्लस 2 इज इक्वल टू, ओके। सो ये जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज dA/s, s के रिस्पेक्ट में ds। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4s³ प्लस 6s प्लस जो कॉन्स्टेंट है उसका जो डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो कोफिशिएंट्स आएंगे हम उसको 0 रो में रिप्लेस कर देंगे 0 से। तो s³ का कोफिशिएंट 4 है तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे, s का 6 है तो यहाँ पे हम इसको 6 कर देंगे एंड हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो 4 × 3 12 माइनस 6 × 1 6 अपॉन में 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। आप इसको सोल्व कीजिएगा, ओके। देन यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम 6 लेंगे, 0 से नहीं करेंगे, 6 × 2/6 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगेन हम इसको करेंगे तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा एंड अगेन हम इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब सिस्टम जो होगा वो मार्जिनली स्टेबल होगा हमारे पास, ओके। तो ये चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सो सी एक सिस्टम है आपके पास कंडीशनली स्टेबल का। सो कंडीशनली स्टेबल के लिए क्या होगा आपके पास कि अगर ऐसे सिस्टम ऐसे को जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन है जिसमें कि हमारे पास k गिवन हो एज ए कांस्टेंट, तो वो जो होगा कंडीशनली स्टेबल होगा। कैसे? क्योंकि अगर k जो है वो अनडिफाइंड है हमारे पास, तो k जो है अनडिफाइंड है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो वो k के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ये कंडीशन हो गई कि k की वैल्यू पे ही ये डिपेंड करेगा, ओके। सो सी इफ दिस सिस्टम वी हैव k इज ऑल्सो देयर, ओके। सो एग्जाम्पल हो गया s³ प्लस 8s² प्लस 4s प्लस k इज इक्वल टू 0।
Here we not define stability. It is not marginally stable or unstable because K is undefined. Okay, so system is conditionally stable. So see, हमारे पास आ जाती है, तो हमारे पास क्वेश्चंस में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी वैल्यू के की कौन सी वैल्यू के लिए हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा. ओके, सो सी हम इसको सोल्व कैसे करेंगे. सेम आर एच टेबल ड्रॉ करेंगे. दैट इज एस की क्यूब, एस की स्क्वायर, एस की पावर 1 एंड देन एस की पावर 0. ओके, सो सी मैं एक बार इसको फिर से इरेज करके ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आ सके. सो सी एस की पावर क्यूब, एस की पावर स्क्वायर, एस की पावर 1 एंड एस की पावर 0. अगेन हम इसको लिखेंगे तो 1 एंड 4. मैं इसको एंड एस की पावर स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे तो 8 एंड के आ जाएगा. ओके, सो हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे. दैट इज 8 इंटू 4 दैट इज 32 माइनस के अपॉन 8. तो हमारे पास क्या आएगा 32 माइनस के अपॉन में 8. ओके, एंड ये 0. अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा के. ओके, तो हम ही जो है हमारे पास जो सिस्टम स्टेबल कब होगा, जबकि हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो ऑफ आर एस टेबल कब का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा. तो इसका क्या मतलब होगा 32 माइनस के अपॉन में 8 इज इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा ना, पॉजिटिव होगा तभी तो नहीं होगा. ओके, सो हम इसको सोल्व करेंगे. 32 माइनस के ग्रेटर देन 0 एंड के इज लेस देन 32. तो हमारे पास क्या आ जाएगा के, अगर हमारे पास जब 32 से लेस देन होगा तो हमारा जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा. ओके, तो ये वैल्यू होगी. तो आपसे ये पूछा जाता है कि कभी कभी कि तो के जो है वो लेस देन के की वैल्यू, कौन सी वैल्यू के लिए जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा और कौन सी वैल्यू के लिए अनस्टेबल होगा. ओके, सो एक आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन टर्म करके आएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट कीजिए. तो सी आप क्या करोगे, आपने जो आर एस टेबल ड्रॉ की थी, दैट इज आपकी आर एस टेबल क्या आई थी, एस की क्यूब, एस की स्क्वायर, एस की 1 एंड एस की पावर 0. दैट इज 1 4 8 के. फिर इसको सोल्व करके आपका 32 माइनस के अपॉन 8 0 के 0. तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, आपकी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो जो के वाला जो ये जो टर्म है ना, इससे ऊपर वाली जो रो होगी आप उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था. दैट इज 8s स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0. ओके, एंड यहाँ पे क्या था, आपके पास के की वैल्यू आई थी 32. ओके, तो 32 के की वैल्यू आएगी आपके पास. इसको 32 कैसे आएगी, क्योंकि आप इस टर्म को 0 पुट कर देंगे एंड यहाँ से आपकी के की वैल्यू 32 आ जाएगी. देन हम इसको इसमें फॉर्म करेंगे. दैट इज 8s स्क्वायर इज प्लस 32 इज इक्वल टू 0. एंड देन हम s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो हमारी s की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2j. ओके, सो s की पावर क्या होती है j ओमेगा. ओके, सो जे से जे कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 2. दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2. ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू आपकी आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2. ओके, सो आपके पास जो भी बुक है, जो भी आपके पास क्वेश्चंस बुक है, क्वेश्चंस बुकलेट है आपके पास, तो आप उससे राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करके देखिए. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो, कोई भी चीज़ में डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. ओके, सो दैट्स इट. एंड जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया तो आप उसका जो सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए. ओके, सो सी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उस वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट कीजिए कि हाँ आपको जो कंसेप्ट है टॉपिक्स वाला तो आपको कैसा लगा, आप मुझे बताइएगा. क्योंकि इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मतलब मेरे को और भी मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँ. ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करें एंड कमेंट करें और होमवर्क जो है उसका भी आप सॉल्यूशन जरूर लें. ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. ओके, थैंक यू. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.